मृत्यु से डरता है क्यों? और मानव तू रोता है क्यों? रोग और मृत्यु से डरता है क्यों? तेरे जीवन की नैया जो मझधार में, देख उसको परेशान है क्यों? तू इतना भटकता है क्यों? और मानव तू रोता है क्यों? तेरी तकदीर में है लिखा क्या? बढ़ता जाता है जीवन का तूफान। तेरी तकदीर में है लिखा क्या? बढ़ता जाता है जीवन का तूफान। यीशु पार करेगा बेड़े को तेरे, यीशु पार करेगा बेड़े को तेरे। माझी वही है तेरा, माझी वही है तेरा। और मानव तू रोता है क्यों? पापी संसार में आया यीशु, प्राण सूली पे उसने दिए क्यों? पापी संसार में आया यीशु, प्राण सूली पे उसने दिए क्यों? एक इरादा था उसका बचाने का तुझको, एक इरादा था उसका बचाने का तुझको। सहारा वही है तेरा, सहारा वही है तेरा। और मानव तू रोता है क्यों? रोग और मृत्यु से डरता है क्यों? और मानव तू रोता है क्यों? रोग और मृत्यु से डरता है क्यों? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से, जबकि हम चर्च फाउंडेशन डे या कलीसिया स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे और आपकी मदद करे कि आप और भी कलीसियाओं को स्थापना करने में आपका सहयोग रहे और आप बहुत से लोगों को प्रभु में लीड कर पाएँ, यही मेरी प्रार्थना है। और जबकि हम चर्च फाउंडेशन डे मना रहे हैं, याद करें कि प्रभु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। प्रियो, हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, कितना भी पेंडेमिक से हम घिरे क्यों ना हो, कितना भी इकोनॉमिक रिसेशन क्यों ना हो, कितना भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जब डैनियल शेर के मांद में गया तो शेर डिटरमिन नहीं करेंगे कि डैनियल को ज़िंदा रहना है या नहीं। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की ज्वाला में गए तो आग की ज्वाला डिटरमिन नहीं करेगा कि शद्रक, मेशक
अबेदनगो जिंदा रहेंगे कि नहीं। प्रियो, परिस्थिति, लोग, माहौल, खतरा, जोखिम, उपद्रव, ये सब हमें डिटर्मिन नहीं करेंगे कि हमारा जीवन कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हबक्कुक उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रियो, हम विश्वास में मजबूत बने, विश्वास का जीवन बिताएं, विश्वास में आगे बढ़ें। और अब्राहम के जीवन में जब हम देखते हैं, याकूब के जीवन में देखते हैं, इसहाक के जीवन में देखते हैं, ये सब विश्वासी लोग थे जिन्होंने अपना जीवन विश्वास से बिताया। और प्रभु चाहता है कि जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अंत की ओर अग्रसर होते हैं, हमारा जीवन विश्वास में आगे बढ़े। वचन में हम कुछ बातों को देखेंगे कि हमारे जीवन का विश्वास कैसा होना चाहिए। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? देखिए, जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो वो अपने आप किसी न किसी कार्य रूप में दिखने लग जाता है, किसी न किसी एरिया में दिखने लग जाता है। और हम जब हमारे बिहेवियर के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे एक्सप्रेशन के द्वारा लोग ये महसूस कर पाते हैं कि ये व्यक्ति विश्वासी है। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए जो केवल बातों में हो, केवल हम बोलें कि हम विश्वासी हैं लेकिन हमारे जीवन विश्वास का जीवन ना हो। जब तकलीफ़ें आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब मुश्किलातें हमें लहरों के समान हिलाती हैं, तब उस समय हमारा विश्वास कहाँ रहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम कहते हैं कि हमें विश्वास है लेकिन उसके साथ हम उसके जैसे काम, उसके जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं, तो ये विश्वास व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं, ये केवल कहने वाली बात है। और परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसा विश्वास चाहते हैं जो एक्सप्रेस किया जाए, जो दिखा जाए, जो प्रोक्लेम किया जाए हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा, वो दिखना चाहिए, ना कि केवल हम नाम से विश्वासी कहे जाएं। हम जब इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ विश्वासियों का लिस्ट है जो स्टालवर्ट्स थे, जो महान लोग थे जिन्होंने विश्वास का जीवन बिताया। बाइबल में लिखा है दुनिया उनके योग्य नहीं था, उनका लाइफस्टाइल ऐसा था जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया था। प्रभु के लोगों, हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, हम केवल कहने वाले नहीं लेकिन हमारा विश्वास दिखना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15वें और 16वें आयत में यहाँ लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ है? याद रखें, जब यीशु मसीह ने कहा जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे तन, अपने सारे मन से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। और उन्होंने ये भी कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रेम और प्रचार दोनों साथ चलता है, तभी लोग जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है। तो अगर हमारा विश्वास है और हम जानते हैं कि कोई तकलीफ में, मुसीबत में है, और अगर हमारा विश्वास उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, बहुत से लोग जब भी किसी के बारे में सुनते हैं कोई तकलीफ है तो ज़्यादातर लोग यही लिख देते हैं, वी आर प्रेइंग, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराम से रहिए, आप ठीक हो जाएंगे, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जानते हुए कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हम मदद नहीं करते। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए दैट प्लीजेस गॉड। विश्वास वो है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ऐसा विश्वास नहीं जो केवल अपने लाभ के लिए बात सोचता है। ज्यादातर लोग जब विश्वास शब्द आता है तो वो सोचते हैं मेरे पास विश्वास हो तो मैं पहाड़ों को हटा दूं, मेरे पास विश्वास हो तो मैं चंगाई कर लूं, मेरे पास विश्वास हो तो मैं धन दौलत ले आऊं। ये केवल सेल्फ फोकस्ड फेथ है। लेकिन प्रभु जो हमारे अंदर विश्वास चाह रहे हैं वो ऐसा विश्वास जो लोगों को सर्व करे, जिसके द्वारा
परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रभु के लोगों, क्या हमारे अंदर वैसा विश्वास है? क्या हम उस प्रकार के विश्वास में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या हमारा विश्वास केवल सेल्फ फोकस्ड है और हम चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा मुझे लाभ मिले और मेरे अंदर ऐसा विश्वास हो कि मुझे बहुत फ़ायदा हो जाए? नहीं प्रियो, प्रभु चाहता है कि हमारे विश्वास के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों, बहुत से लोगों को लाभ मिले, और हमें इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकार का विश्वास दिया है। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8-18 पद में लिखा है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। तीसरा चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, फेथ इज समथिंग दैट यू डू। पहला चीज़ हमने देखा फेथ दैट इज एक्सप्रेस्ड, जो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है। दूसरी चीज़ हमने देखा ऐसा विश्वास जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और प्रभु को प्रसन्न करता है। और तीसरा प्रकार का विश्वास जो कार्यों के द्वारा हमें दिखाई देता है ना, फेथ इन एक्शन। विश्वास जो है वो कार्यों के द्वारा दिखता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं विश्वास कोई फिलॉसफिकल सर्च है, कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई नदियों में जाता है, कोई वादियों में जाता है, कोई गुफाओं में जाता है, विश्वास की खोज करते हैं। प्रभु के लोगों, विश्वास एक फिलॉसफिकल सर्च नहीं है, विश्वास एक ज्ञान नहीं है जिसकी हमें प्राप्ति मिलेगी। विश्वास जो है वो कर्म है, कार्य है। विश्वास जो है वो कार्य के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए याकूब कहता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम कहते हैं विश्वास है तो हमारे कार्य में दिखना चाहिए। दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति हमारा क्या कार्य है? हम किस प्रकार से अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं? किस प्रकार से हम दिखाई दे रहे हैं? अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाता था, जब उसके अंदर विश्वास था तो वो क्या कर रहा था? वो लूत के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो सदोम अमोरा के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उसका भतीजा लूत बच जाए। ही हैड कंसर्न फॉर हिज पीपल एंड दैट्स व्हाई ही वाज प्लीडिंग। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे जीवन में भी आज उसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए जो कार्य रूप में दिखाई दे, ना कि हम केवल फीलिंग में, ना केवल हम अपने थॉट्स में, ना केवल हम अपनी सोच में बस विश्वास को रखें, बल्कि विश्वास जो है हमारे कार्यों के द्वारा दिखना चाहिए। जब पतरस ने विश्वास किया तो वो नाव से बाहर निकला और यीशु मसीह के पास पानी पर चलने लगा। जब हमारा विश्वास होता है तो हम पानी पे भी चल सकते हैं, आग की ज्वाला में भी रह सकते हैं, शेरों के मांद में भी रह सकते हैं, फिर भी हम जीवित निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो प्रभु के लोगों, जबकि हम कठिन समय से निकल रहे हैं, कठिन दौर से निकल रहे हैं, हमेशा याद रखिए ये दौर या समय डिटर्मिन नहीं करेगा, हमारा और आपका विश्वास डिटर्मिन करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज आपका विश्वास कैसा है? चौथी बात जो यहां पर हम सीखते हैं वो 19वें आयत में लिखा है। यहां लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते। देखिए, विश्वास केवल करने से नहीं होता, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते। अगर आप विश्वासी हैं तो दुष्ट आत्मा भी विश्वासी है। फर्क क्या है? फेथ रिक्वायर्स कमिटमेंट। दुष्ट आत्माओं का कोई कमिटमेंट नहीं होता, वो केवल विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है। उनको पता है सब बातें, वो सच्चाई को जानते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन वो विश्वास में आगे नहीं बढ़ते। वो एक कमिटमेंट को नहीं करना चाहते परमेश्वर के साथ। विश्वास का मतलब है प्राण देने तक विश्वासी रहे। बाइबल में लिखा है हमारा विश्वास जो है वो एक समर्पण को दर्शाना चाहिए कि अगर विश्वास है प्रभु पर तो मैं प्रभु के लिए पूर्णतया समर्पित हूं, चाहे मुझे अपने प्राण की हानि उठाना पड़े, चाहे मुझे जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। आई एम कमिटेड टू क्राइस्ट।
एंड हिज चर्च एंड हिज वर्क। जब मेरा ऐसा समर्पण होगा तो मेरे विश्वास के द्वारा बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। जब पौलुस ने परमेश्वर का वचन सुनाया तो किंग अग्रिप्पा ने जब वचन सुना तो उसने बोला, पॉल यू ऑलमोस्ट परसुएडेड मी टू बी ए क्रिश्चियन। पौलुस तुमने मुझे कन्विंस किया, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी कन्विंस्ड। बहुत से लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, नॉलेज रखते हैं प्रभु के बारे में। बहुत से लोग थियोलॉजियन भी बन चुके हैं, वो प्रभु के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है मत्ती उसके 7 अध्याय और 21वीं आयत में, तुम में से मुझे जो हर एक हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है। प्रभु के लोगों, विश्वास करने वाले बहुत होंगे लेकिन कमिटेड लोग बहुत कम हैं। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमें शेरों के मांद में भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आग की ज्वाला में भी जाना पड़े तो हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने प्रभु के प्रति समर्पित किया है। क्या आपका और हमारा विश्वास ऐसा है? जो आज हमने देखी है ये विश्वास को डिफाइन करता है। सबसे पहली बात हमने जो देखी थी, हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए जो हमारे जीवन के द्वारा एक्सप्रेस हो लोगों को, हमारे बिहेवियर के द्वारा, हमारे एटीट्यूड के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कार्य, सब कुछ के द्वारा लोग जाने कि ये प्रभु के लोग हैं। दूसरा, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करे और प्रभु को प्रसन्न करे। तीसरा जो हमने देखा, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो कार्य के रूप में दिखे। जब हम विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार हमारा कार्य होना चाहिए। विश्वास के विपरीत नहीं होना चाहिए। विश्वास केवल संडे का नहीं होता है, विश्वास प्रतिदिन का होता है, प्रतिपल का होता है। और जब हमारे अंदर विश्वास है तो वो हमारे कार्य के द्वारा दिखना चाहिए। चौथी बात जो हमने देखी, फेथ हमारा ऐसा होना चाहिए जो एक समर्पण को बताए। हम समर्पण में आगे बढ़ें, न कि केवल हम हे प्रभु कहें, उसके ज्ञान को भी अर्जित कर लें लेकिन समर्पित ना हो। प्रभु के लोगों, ये जो 12 चेले थे, 11 चेले जो बचे, इन्होंने अपने जान को दे दिया लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। हम ऐसे समय में प्रभु ने हमें बुलाया है। हम तमाम विपत्तियों से घिरे हुए हैं इस वक्त, लेकिन बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु के लोगों, कलीसिया आज बंद है या खुली है, चाहे जो भी माहौल हो, कलीसिया का जीवन विश्वास का जीवन होना चाहिए। कलीसिया के लोगों का जीवन विश्वास का जीवन होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज आवर फेथ इन जीसस। हमारे जो एग्जिस्टेंस का कॉज है, जो कारण है, वो विश्वास है। क्या हम इस विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम इस विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं? वचन में लिखा है, इब्रानियों 11वां अध्याय और 5वें और 6वें आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमने पढ़ा लूका 22 में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या हम इस विश्वास की दौड़ को पूरी करेंगे? क्या हम पौलुस के समान कह पाएंगे कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है? आज आप विश्वास की यात्रा में कहाँ पे खड़े हैं? प्रभु के लोगों, हम ध्यान दें और विश्वास में आगे बढ़ें, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से आशीष